गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दे दिया है और अच्छे अंक के साथ आप पास भी कर चुके हैं और आपने बीए सेमेस्टर 1 में अपना एडमिशन भी करा लिया है। अगर बच्चों बीए सेमेस्टर 1 में अगर आपका विषय ज्योग्राफी मेजर है, ठीक है, ज्योग्राफी मेजर का मतलब हो जाता है अगर आपने बीए में अपना ऑनर्स के रूप में अपना विषय जियोग्राफी लिए हैं तो ये क्लास बच्चों आपके लिए है। क्योंकि आज के क्लास में जिन बच्चों का ऑनर्स पेपर में ज्योग्राफी है, ऑनर्स पेपर कहिए या मेजर पेपर कहिए, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो जिन बच्चों का बीए सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर ज्योग्राफी है अथवा ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है, उन बच्चों को आज मैं क्या क्या बताऊंगा, उन बच्चों को सबसे पहले मैं सिलेबस समझाऊंगा, ठीक है। मैं क्या समझाऊंगा? सिलेबस। फिर मैं क्या क्या समझाऊंगा? तो देखो, सबसे पहले बच्चों मैं ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर यानी मेजर पेपर का सिलेबस समझाऊंगा। और ये जो सिलेबस जो होगा बच्चों, थ्योरी और प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी पेपर का क्या सिलेबस है ये भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल पेपर का क्या सिलेबस है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थ्योरी का भी सिलेबस बताऊंगा और प्रैक्टिकल का भी सिलेबस बताऊंगा। और ये जो मैं बच्चों सिलेबस बताऊंगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, विशेष करके बच्चों में हिंदी में ही बताऊंगा क्योंकि मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, सिलेबस बताने के बाद बच्चों मैं एग्ज़ाम पैटर्न आपको मैं बताऊंगा कि आप जब एग्ज़ाम देंगे सेमेस्टर 1 का तो कितने अंक के प्रश्न होंगे, कितने अंक का वस्तुनिष्ठ होगा, कितने अंक का लघु होगा, कितने अंक का दीर्घ होगा, ठीक है। कितना प्रश्न को जवाब देना है लघु में, दीर्घ में, वस्तुनिष्ठ में। तो जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा बच्चों, उस एग्ज़ाम पैटर्न को मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। एग्ज़ाम पैटर्न समझाने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम बच्चों कब होगा, ठीक है। जैसे आपको पता ही है सेमेस्टर 1 यानी कोई भी सेमेस्टर बच्चों 6 माह का होता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम किस माह में होगा? नवंबर में एग्ज़ाम होगा कि दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेमेस्टर 1 का परीक्षा कब होगा। फिर आपको बच्चों कौन सा बुक खरीदना चाहिए, फिर मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेहतर तैयारी कहाँ से करना है, यानी सेमेस्टर 1 का बेहतर तैयारी आपको कहाँ से करना है, आपको कैसे तैयारी करना है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में टॉपर बने, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के आज हम बच्चों इन्हीं 5 पॉइंटों की चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। कितने पॉइंट की? 5 पॉइंट का। इन 5 पॉइंट में सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, बुक और कहाँ से तैयारी करना है, इनके संदर्भ में, ठीक है। स्पष्ट है? लेकिन बच्चों इसको समझने से पहले हमें एक और बात समझना पड़ेगा। कौन बात समझना पड़ेगा? देखो, आप बीए सेमेस्टर 1 में चले गए हैं, ठीक है, और आपका सेशन क्या हो जाता है बच्चों? 2024 से 2028, क्योंकि आपको भी पता है बीए 4 साल का हो गया है, इसलिए आपका सेशन क्या है? 2024 से 2028, ठीक है। अब देखो, बीए सेमेस्टर 1 में आपने मेजर पेपर में कौन सा विषय लिया है? जियोग्राफी, जिसे हिंदी में हम भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपका मेजर पेपर हो गया, तो मेजर पेपर को ही शॉर्ट कोट में एमजेसी कहते हैं। क्योंकि मेजर पेपर का आप पहला पेपर पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ मेजर पेपर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और मेजर पेपर को ही हम लोग ऑनर्स पेपर भी कहते हैं, समझ गए? चलो, अब बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे सेमेस्टर 1 में ज्योग्राफी का जो मेजर पेपर 1 है उसका कौन सा किताब है, यानी बच्चों किताब का क्या नाम है, ठीक है। यानी आप सेमेस्टर 1 में चले गए हैं, आपने ऑनर्स में अथवा मेजर में ज्योग्राफी लिया है, तो ज्योग्राफी का बुक का नाम क्या हो जाता है बच्चों? तो बुक का नाम हो जाता है अंग्रेजी में जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ये आपका किताब का नाम हो गया, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों? भू आकृति विज्ञान। अर्थात कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 1 में
भूगोल में क्या पढ़ना है? पहला किताब भू आकृति विज्ञान, यानी भू आकृति विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। और भू आकृति विज्ञान के ही अंतर्गत बच्चों हम लोग अध्ययन करते हैं कि हमारे पृथ्वी का रचना कैसे हुआ, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, महासागरों का उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है बच्चों, महाद्वीपों का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो पृथ्वी से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण घटक है उन सभी का अध्ययन हम लोग भू आकृति विज्ञान में ही बच्चों करेंगे, ठीक है। और ये जो किताब है भू आकृति विज्ञान, और जो भी आगे मैं आपको जो बच्चों सिलेबस समझा रहा हूँ या एग्जाम पैटर्न्स में समझा रहा हूँ, ये सारा का सारा बच्चों उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का बच्चों सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न आपका सेम है। अगर आपका विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मधेपुरा यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो अगर अथवा और भी ढेर सारा यूनिवर्सिटी है, अगर आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यह क्लास बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को सिलेबस के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं थ्योरी का सिलेबस समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में आपको समझाऊंगा। चलो, तो बच्चों, तो सबसे पहला निकलता है थ्योरी सिलेबस, ठीक है बच्चों, थ्योरी सिलेबस। तो सबसे पहले ये तो मैंने बच्चों अंग्रेजी में आपको दे दिया है, ठीक। चूँकि ऑफिशियल जो बच्चों सिलेबस आता है वह अंग्रेजी में ही आपको रहता है, हिंदी में बच्चों नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका अनुवाद कर देते हैं, ठीक है, और अनुवाद करने के बाद जो हिंदी होता है वो हम आपको बताते हैं, क्लियर रूप से हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो आपका सिलेबस है, भूगोल में कुल मिला करके आपको 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट बच्चों पढ़ना है? 4 यूनिट, ठीक है। जैसे कक्षा 12वीं में आप चैप्टर पढ़ते होंगे, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, ठीक, लेकिन बीए में आपको यूनिट वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर में कितना यूनिट है? 4 यूनिट, यूनिट 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट बच्चों आप पढ़िएगा, आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ये चारों यूनिट का ये बच्चों क्या हो जाता है? अंग्रेजी में सिलेबस आपका हो जाता है। चूँकि बच्चों देखो, हम अंग्रेजी मीडियम से नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं, इसलिए हम आपको जो सिलेबस समझाएंगे हिंदी माध्यम में आपको समझाएंगे, ठीक है। चूँकि मुझे पता है मेरा जितना भी छात्र है हिंदी माध्यम वाला है, अंग्रेजी में कोई है नहीं, तो समझाने का कोई अर्थ बनता नहीं है, ठीक है। चलो, तो बच्चों देखो, हिंदी में अब हम आपको सिलेबस समझाएंगे। तो यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया कि ज्योग्राफी मेजर पेपर 1 में कितना यूनिट पढ़ना है? मात्र 4 यूनिट आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसी 4 यूनिट से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, चाहे लघु हो, दीर्घ हो, चाहे आपका वस्तुनिष्ठ ही क्यों ना हो, ठीक है। चलो, यानी पूरे 6 महीना इसी 4 यूनिट को पढ़िएगा, आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। जो बच्चों पहला जो यूनिट आपका हो जाता है यूनिट 1, ठीक है, पहला यूनिट क्या हो जाता है? पहला यूनिट का टाइटल होता है भू आग। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। चलिए, इतना ठीक है। चलो, तो जो बच्चों पहला जो यूनिट आपका हो जाता है, पहला यूनिट है भू आकृति विज्ञान की प्रकृति और दायरा, ठीक है। चूंकि बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया कि आपका जो किताब हो जाता है ज्योग्राफी का, वह भू आकृति विज्ञान हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, पहले यूनिट में हमें किसका अध्ययन करना है? भू आकृति विज्ञान का तो परिचय देखना है, ठीक है। तो पहला यूनिट हो जाता है भू आकृति विज्ञान का प्रकृति और दायरा, यानी एक प्रकार से आपका क्या हो गया? परिचय हो गया, ठीक है। चलो, फिर परिचय देखने के बाद फिर हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या देखेंगे बच्चों? पृथ्वी की उत्पत्ति। और ये जो पॉइंट है पृथ्वी की उत्पत्ति, पूरे यूनिट का यह MVVI आपका हो जाता है, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसी से बच्चों आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है।
यानी पहले यूनिट में किससे प्रश्न पूछा जाएगा, इसी से पूछा जाएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के पॉइंट से। हम आपको जब क्लास लेंगे तो बताएंगे कि हमारी पृथ्वी का रचना कैसा है, हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो उत्पत्ति के संदर्भ में भी देखिएगा बच्चों 3 सिद्धांत है, ठीक है, और हम उन तीनों सिद्धांत का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो, पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में बच्चों हमें छोटा छोटा ढेर सारा पॉइंट पढ़ना है। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग निहारिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ज्वारीय और बिग बैंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी कहिए, सिद्धांत कहिए, बात बराबर हो जाता है। ये भी बच्चों काफ़ी वीवीआई पॉइंट हो जाता है, बिग बैंग सिद्धांत। हमें बिग बैंग सिद्धांत भी पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, तो पहले यूनिट में इतने पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पहला यूनिट बच्चों क्या हो जाता है, हमारा पहला यूनिट खत्म हो जाता है। आपको बच्चों देखने में भले ही लगता है कि कम पॉइंट है, जल्दी सिलेबस समाप्त हो जाएगा, लेकिन बच्चों जब हम आपको पढ़ाना चालू करेंगे तब आपको लगेगा कि एक यूनिट कितना बड़ा यूनिट है, इनसे कितना ज़्यादा प्रश्न बनेगा, ठीक है। देखने में भले छोटा लगे लेकिन है बड़ा लंबा, ठीक है। चलो, अब हम चलेंगे बच्चों दूसरे यूनिट पे, ठीक है। तो दूसरे यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे, तो दूसरे यूनिट का शीर्षक हो जाता है भू संतुलन। क्या हो जाता है बच्चों, भू संतुलन, ठीक है। अब भू संतुलन के तहत हमें कौन कौन सा पॉइंट का अध्ययन करना है, तो बच्चों भू संतुलन के तहत एरी और प्लेट का अवधारणा हम लोग देखेंगे। एरी और प्लेट, ठीक है, एरी और प्लेट का हमें क्या देखना है, अवधारणा देखना है, ठीक है। चलो, दोनों एरी और प्लेट दोनों भूगोल वेता है, ठीक है बच्चों, इन्हीं का जो अवधारणा है हम उनको देखेंगे। वेगनर का महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत देखेंगे, यानी किस प्रकार महाद्वीपों का उत्पत्ति जो हुआ था, उन्हीं में से हमें क्या देखना है, वेगनर का महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। फिर हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है बच्चों, इसे हम देखेंगे और हमारा दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, दूसरा यूनिट हमारा समाप्त हो जाएगा। अब आ जाता है बच्चों यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 का शीर्षक हो जाता है पर्वत निर्माण, और इस पर्वत निर्माण में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ, इस पृथ्वी पर किस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे बच्चों देखो, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण हुआ, ये भी हम काफ़ी अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। पर्वतों के निर्माण के अंतर्गत कोबर और होम्स के सिद्धांत देखेंगे। किसका किसका सिद्धांत, कोबर और होम्स के सिद्धांत देखेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी को भी देखेंगे, यानी भूकंप किस प्रकार आता है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, हालांकि सुनामी नहीं देखना है, भूकंप और मुख्य रूप से ज्वालामुखी को हमें देखना है। और इतने पॉइंट को देखेंगे, हमारा तीसरा अध्याय, तीसरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। देखने में छोटा छोटा लग रहा है लेकिन है नहीं, जब पढ़ाएंगे तो काफ़ी है बड़ा, ठीक है। चलो, अब आ जाता है बच्चों लास्ट यूनिट। कौन सा यूनिट, लास्ट यूनिट, ठीक है। अब बच्चों देखो, लास्ट यूनिट में यानी चौथा जो यूनिट है, चौथा यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, चौथा यूनिट का शीर्षक हो जाता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। क्या शीर्षक हो जाता है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत अपक्षय एवं अपर्दन, अपर्दन का सामान्य चक्र, डेविस एवं फ्रैंक, भू आकृतियों का विकास, हिमानी सूक्ष्म एवं कस्टर्न स्थलाकृति, इन पॉइंटों को देखेंगे और हमारा चौथा यूनिट समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर मुझे इसका PDF चाहिए, ठीक। तो PDF बच्चों हम आपको फ्री में दे देंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन आप कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, या आप टेलीग्राम पे सर्च आप करिए BA ऑनलाइन क्लासेस फॉर बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है। बेटर होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैंने ज्योग्राफी का सिलेबस समझा दिया, लेकिन जो भी मैंने सिलेबस समझाया बच्चों वो मैंने थ्योरी पेपर का समझाया। चूँकि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल भी होता है, इसलिए आपको ज्योग्राफी पेपर का जो प्रैक्टिकल है इसका सिलेबस समझाना है, ठीक है। चलो, ये तो आपका बच्चों अंग्रेजी में ऑफिशियल आपका हो गया, लेकिन हम आपको हिंदी में आपको बताएंगे, ठीक।
तो जो ज्योग्राफी में जो आपका बच्चों प्रैक्टिकल होगा उसका सिलेबस क्या हो जाता है, तो बच्चों इसमें देखो प्रैक्टिकल के लिए आपको मात्र 3 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है, देखो थ्योरी पेपर में 4 यूनिट, प्रैक्टिकल पेपर में 3 यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक, पहला जो यूनिट आपका हो जाता है ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल का, ठीक है, वह है स्केल और उसके प्रकार। क्या हो जाता है, स्केल और उसके प्रकार, चट्टाने और खनिज, गुण और पहचान। ठीक है, दूसरा हो जाता है समुच्च रेखाएं, क्रॉस सेक्शन और राहत का प्रतिनिधित्व। तीसरा यूनिट बच्चों हो जाता है स्थलाकृति मानचित्रों की व्याख्या और पारंपरिक चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग। तो इस प्रकार प्रैक्टिकल का सिलेबस समाप्त हो जाता है। बच्चों मैं आपको कहूँगा कि प्रैक्टिकल पर आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है इस पर कुछ जोर नहीं देना है। आपको जोर किस पर देना है, तो बच्चों थ्योरी पेपर में जोर देना है। जिस प्रकार कक्षा 12वीं में आपने प्रैक्टिकल कितना आसानी से दे दिया था, उसी प्रकार बीए में भी आप आसानी से प्रैक्टिकल दे दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, बिना पढ़े भी अच्छे से दे दीजिएगा। लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो बच्चों थ्योरी, इसलिए थ्योरी पेपर पर ध्यान देना है। ठीक है, थ्योरी पेपर के बाद हम आपको प्रैक्टिकल भी करवा देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊँगा, ये भी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलो तो बच्चों हमारा यहाँ पर सिलेबस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो बच्चों देखो मैंने आपको इससे पहले भी आपको बताया था कि बीए में हर विषय 100 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, हर विषय 100 अंक का होगा। और 100 अंक में क्या होगा, 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज में होगा 2 मिड टर्म के रूप में, फर्स्ट और सेकंड, और जबकि 70 नंबर का एग्जाम सेंटर पर जाकर के होगा। ठीक, यानी जो 70 नंबर का एग्जाम कहाँ देना पड़ेगा, सेंटर पर जाकर के देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज में हो जाएगा मिड टर्म के रूप में, 2-2 महीना पर एग्जाम होगा। और ये जो 30 नंबर का जो एग्जाम होगा, आप जो मिड टर्म जो कॉलेज में एग्जाम दीजिएगा, जितना अंक आएगा कॉलेज वाला आपका यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। इसलिए इसका तैयारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता। ऐसा कभी मत समझिएगा कि कॉलेज में हम नाम लिख करके चल आएंगे तो कॉलेज वाला हमको नंबर दे देगा, ये आपका गलत फहमी है। ठीक है, चलो सेंटर पर 70 नंबर का बच्चों एग्जाम आपका होगा। अब ये जो 70 नंबर का जो एग्जाम होगा, तो पेपर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वह क्वेश्चन 3 भाग में बटा मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है बच्चों, और पार्ट ए जो होगा वह आपका कंपलसरी होगा। क्या होगा, कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है कि इसमें आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा। ठीक है, और पार्ट ए में जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू का होगा, यानी बच्चों ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक, और इस ऑब्जेक्टिव में कुल मिलाकर के 10 ऑब्जेक्टिव देगा। कितना देगा, 10 ऑब्जेक्टिव, और आपको बच्चों 10 का 10 बनाना है। ठीक है, आपको 10 का 10 बनाना है। जैसे बिहार बोर्ड में क्या था पहले कि 100 ऑब्जेक्टिव दे दिया तो 100 में से कोई आपको 50 बनाना था, लेकिन बीए में 10 ऑब्जेक्टिव देगा और आपको 10 का 10 बनाना है। एक ऑब्जेक्टिव बच्चों 2 नंबर का होगा। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का हो गया। और इसमें बच्चों कोई विकल्प नहीं आपको मिलेगा, आपको 10 का 10 बनाना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट बी में बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आपको रहेगा, और यानी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु प्रश्न। लघु प्रश्नों की संख्या 6 होगा, और इन 6 में से आपको कोई भी 4 प्रश्न बनाना है। 6 लघु में से कितना लघु बनाना है, 4 लघु। एक लघु बच्चों 5 नंबर का होगा। इस प्रकार 4×5 20 नंबर, यानी 20 नंबर का लघु हो जाएगा। ठीक है, पार्ट सी में बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर के 5 लॉन्ग आपके प्रश्न में रहेगा, और 5 में से आपको बच्चों 3 प्रश्न आपको बनाना रहेगा। कितना प्रश्न, 3 प्रश्न बनाना रहेगा। ठीक है, एक लॉन्ग 10 नंबर का होगा। इस हिसाब से लॉन्ग कितने नंबर का हो गया, 30 नंबर का। अब जोड़ो, 20, 20, 40, 30, 70 नंबर पूरा गया। तो इस प्रकार बच्चों 70 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज में ना होकर के सेंटर पर होगा। ठीक है, चलिए अब है बच्चों एग्जाम डेट। देखो बच्चों, बिहार के हर यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग अलग डेट में होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एग्जाम बच्चों पाटलिपुत्रा का होता है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा है तो यह समझ करके चलिए कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, दिसंबर के किसी भी महीना में हो जाएगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी है तो मान लो कि जनवरी में होगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी मधेपुरा है, ठीक है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है, तो
जनवरी के अंत में या फरवरी में आपको होगा। ठीक, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष ऐसा एग्ज़ाम हुआ था, हो सकता है कि इस वर्ष आपका एग्ज़ाम 1 महीना पहले हो जाए। तो आपको कुल मिलाकर के यह चलना है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर लेकर के चलिए, नवंबर के अंत से कभी भी हो सकता है। तो आपको टारगेट यह लेना है कि नवंबर से पहले हर कीमत पे आपको अपना सिलेबस को समाप्त कर लेना है। नवंबर नहीं बच्चों, अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर, हाँ, अक्टूबर के अंत तक आपको क्या करना है, सिलेबस को बच्चों समाप्त कर लेना है। फिर उसके बाद सिलेबस समाप्त कर लीजिएगा तब ना रिवीजन करिएगा। रिवीजन करिएगा तो क्या होगा, बेहतर अंक आपको है ना आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम कब होगा समझ गए। चूँकि बच्चों देखो ये कोई बिहार बोर्ड नहीं है कि सबका बोर्ड एक है, यहाँ सबका यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलो एक औसत हम आपको बता दिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने का संभावना है। ठीक है, चलो अब बच्चों बेस्ट बुक कौन सा होगा, तो देखो मार्केट में बस एक ही बुक अभी आपको चल रहा है, वो है SBPD। आँख मूंद करके SBPD बुक आप खरीद आप है ना लीजिए। ठीक है, दूसरा कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा फालतू बुक आपको होता है, ये बुक आप खरीदिएगा आपके लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अब है बच्चों तैयारी कहाँ से करें, आपको कहीं से भी नहीं करना है, हम आपको तैयारी करा देंगे। ठीक है, चूँकि पूरे BA का तैयारी जेन्युइन रूप से यूनिट वाइज, ठीक है, हम ही बच्चों तैयारी करवाते हैं। अगर तैयारी करना है तो आप हमसे तैयारी कर सकते हैं। मैं बच्चों, ठीक है, मैं बच्चों जिसका मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, MDC पेपर है, ज्योग्राफी, तो बच्चों ज्योग्राफी के अलावा भी मैं कई और विषय पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी। ठीक है, इन सभी विषय का मेजर माइनर MDC तीनों का हम आपको तैयारी करवा देंगे। ठीक, तो मेजर माइनर MDC एक विषय के लिए 500 रुपये आपको लगेगा। कितना लगेगा, 500 रुपये। इस हिसाब से अगर आपका 3 विषय है, ठीक है, 3 विषय है तो 1500 रुपये आपका हो गया। ठीक है ना, लेकिन बच्चों एक विषय अगर आप परचेज करिएगा तो 500 रुपये आपको लगेगा। अगर आप पूरा पैक लीजिएगा तो मात्र 1500 आपको पड़ेगा। 1500 में हम आपको सभी विषय का तैयारी करवा देंगे, लेकिन परचेज करने से पहले कॉल आप करिएगा और अपना विषय का नाम बताइएगा, क्योंकि बहुत विषय ऐसा है कि हम आपको नहीं पढ़ाते। जैसे बच्चों देखें SSC हम आपको पूरा पढ़ाते ही नहीं है। SSC में हम एक भी विषय नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, BSc में हम आपको एक विषय पढ़ाएंगे, स्वच्छ भारत। BSc में एक विषय स्वच्छ भारत, तो BSc का एक विषय के लिए 200 रुपये है। ठीक है, हिंदी और MIL में हम हिंदी पढ़ाएंगे। MIL में हालांकि हिंदी होता है, उर्दू होता है, अंग्रेजी होता है, लेकिन हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 विषय परचेज करिएगा तो वैसे 1500 हो गया, और BSc और MIL 200 200 400 हो गया, तो कितना हो रहा है 1900। इसके अलावा और भी विषय हम आपको पढ़ाते हैं। BSc में फिट इंडिया भी हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1500 का पैक लेते हैं तो जितना भी विषय होगा हम आपको ऐप में जोड़ देंगे। जो विषय आपका होगा उसको पढ़ा पढ़ना लीजिएगा, और जो विषय नहीं होगा तो समझ जाओ कि वो विषय हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए कॉल आप अवश्य रूप से कर लीजिएगा। अगर आप एक एक विषय करके परचेज करना चाहते हैं तो एक विषय के लिए 500 रुपये लग जाएगा। जैसे अगर आपको सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ना है, चाहे ज्योग्राफी का मेजर हो, माइनर हो, MDC हो, तो एक विषय के लिए 500 रुपये लगेगा। ठीक है, अब बच्चों हम आपको कहां पढ़ाएंगे, किस प्रकार पढ़ाएंगे, तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, सभी क्लास आपको लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, और जो हमारी विशेषता है बच्चों यूनिट वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। यूनिट वाइज बेहतर तैयारी करवा देंगे, लेक्चर नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर नोट्स भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात अगर आपके पास समय कम है तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग MBBI चिन्हित कर देंगे, VBI भी चिन्हित कर देंगे। इससे क्या होगा, कम खाली आप MBBI पढ़ के चले जाओगे, सारा क्वेश्चन एग्जाम में टेली करने का गारंटी लिया जाएगा। ठीक है, और आपका अंक अच्छा आ जाएगा। टेस्ट का भी सुविधा है, लेकिन टेस्ट जो होगा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, तो पूरा पैक लीजिएगा तो मात्र 1500, एक विषय का 500 रुपये। ठीक है, चलो, और ये जो 1500 फी है पूरे 6 महीना का फी, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ऐप से आपको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बच्चों तैयारी आपको कहाँ करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम अपने ऐप पर तैयारी करवाएंगे। हमारे ऐप का नाम हो जाता है आर्ट सेंटर रोसड़ा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए आर्ट सेंटर रोसड़ा, ये हमारा लोगो है। ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद ऐप को
रजिस्टर करिएगा, ऐप से भी आप परचेज कर सकते हैं, या परचेज करने से पहले आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 70-150-4552। इस नंबर पे कॉल करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से 1500 भेजिएगा। भेज करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, अपना नाम, विषय का नाम लिख करके भेजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। ठीक है, मेरा नाम मुकेश संग्राम हो गया। ठीक है, तो आप एक परचेज करने से पहले अवश्य रूप से इस नंबर पर आप जरूर कॉल करें 70-150-4552 पे। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आज का जो क्लास है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। ठीक है बच्चों, हमारा पता हो गया, हमारा ऑफलाइन संस्था है आर्ट सेंटर रोसड़ा, काली वेदी थाना रोड, जिला समस्तीपुर, बिहार। हम भी लोग बिहार से ही हैं। ठीक है, समस्तीपुर के हम लोग हैं, रोसड़ा के हम लोग हैं। चलो, तो बच्चों नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ज्योग्राफी का सबसे पहले बेसिक क्लास लेंगे। ठीक है, बेसिक क्लास लेंगे, क्योंकि इसमें आपको बेसिक क्लास तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी आपका हो जाता है। फिर बच्चों बेसिक क्लास के बाद, ठीक है, लगभग 1 या 2 आपका बेसिक क्लास होगा, और बेसिक क्लास के बाद हम आपको यूनिट 1 पढ़ाना क्या कर देंगे बच्चों, शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।